नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। आज जो है क्लास 10th का जो है बायो का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो है पढ़ेंगे। यानी चैप्टर का नाम होगा नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय जो है चैप्टर का नाम है, जो कि हम लोग यानी आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम यानी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पूरा चैप्टर का जो MCQ प्रश्न जो है आज देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है यानी बायो का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यह जो है बायो का सेकेंड चैप्टर यानी NCERT के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 7 जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसका जो है फर्स्ट प्रश्न आज हम लोग जो है देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न जो है बोला जा रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का जो अनुकरण करता है। जो मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है, ठीक है ना, कि जो कि शरीर के संतुलन को जो क्या करता है, अनुरक्षण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क या ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ठीक है, आप लोग जो है इसको नोट भी करते जाइए अपने अपने कॉपी में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है लाइक भी कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो फटाफट इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। इसी तरह का जो है नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए जो आप इस चैनल से जो है जुड़ भी सकते हैं। जुड़ने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि सेकेंड प्रश्न में कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। जो दो तंत्रिका कोशिकाएं के मध्य जो खाली स्थान रहता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है दुर्मिका कहते हैं, ऑप्शन बी या सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन सी एक्सॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आवेग कहते हैं। तो आप लोग जो है फटाफट इसका जो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स। क्या जाएगा? सिनेप्स। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3, ठीक है, को हम लोग जो है कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि पोन्स, पेंडुला और अनुमस्तिष्क। ठीक है, क्या बोल रहा है? पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क होता है। क्या है यह? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, या ऑप्शन बी बोल रहा है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन सी बोला जा रहा है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, या ऑप्शन डी बोल रहा है परम मस्तिष्क का हिस्सा है। तो यह जो हिस्सा है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। यह मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका है? मध्य मस्तिष्क का जो हिस्सा है। तो आप लोग इसको जो है याद करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि हर बार आता भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग देखेंगे। तो 4 नंबर प्रश्न जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है। तो ऑप्शन ए बोला जा रहा है वमन, ऑप्शन बी चबाना, ऑप्शन सी लार आना, ऑप्शन डी हृदय का धड़कना। अनैच्छिक क्रियाएं बोल रहा है नहीं है। अनैच्छिक मतलब जो अपने इच्छा के अनुसार जो है नहीं चलता है। जैसे चबाना, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चबाना हम लोग जो अपने इच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, यह अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है। जैसे वमन की अगर बात किया जाए उल्टी, या जो किसी के बस में नहीं है, इसको संतुलन हम लोग नहीं रह सकते हैं, या लार का आना ये भी हम लोग के हाथ में नहीं है। ठीक है, या हृदय का धड़कना ये सब भी हम लोगों के हाथ में नहीं है। यह सब जो है अनैच्छिक क्रियाएं है, लेकिन यहाँ बोल रहा था कौन अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी यानी चबाना हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन से जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, कौन है ऐच्छिक क्रियाएं? ऐच्छिक मतलब जो अपने इच्छा अनुसार जो कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बोल रहा है डर जाना, ऑप्शन बी बोल रहा है छींक आना, ऑप्शन सी बोला जा रहा है खाना, ऑप्शन डी बोल रहा है चौंक जाना। जैसे देखिए डर जाना मतलब जब कभी भी एकाएक आवाज़ आता है तो हम लोग क्या होते हैं, एकाएक जो है चौंक जाते हैं या डर जाते हैं बोल सकते हैं। या छींक आना, जैसे छींक आएगा तो इस पर हम लोग का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, जैसे खाना था इसमें तो नियंत्रण है, हम अपने इच्छा अनुसार जब भी इच्छा करें तब खा सकते हैं। इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न
जो बोला जा रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है, यानी इंसुलिन के कमी के कारण जो है बोला जा रहा है कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है घेघा रोग, ऑप्शन बी है मधुमेह रोग, ऑप्शन सी है क्रेटिनिज्म रोग, उसके बाद ऑप्शन डी है बांझपन। तो आप लोग जो है फटाफट कमेंट करिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जैसा कि कमेंट में आप लोग जो है कमेंट कर रहे हैं बहुत स्टूडेंट की ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। आप सभी का ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी यानी मधुमेह जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। यानी इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होगा, मधुमेह, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है ग्वाइटर अथवा घेघा रोग जो है या पनपता है किसके कारण। जो ग्वाइटर यानी गलकंड जिसको बोल सकते हैं, इसे गला जो है में जो क्या होता है फूल जाता है तो उसको जो गलकंड रोग बोला जाता है या घेघा रोग बोल सकते हैं, या पनपता है क्यों। ऑप्शन नंबर ए बोला है चीनी की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन कमी से, ऑप्शन सी रक्त की कमी से, ऑप्शन डी मोटापा से। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से। जब आयोडीन की कमी जब हो जाएगा हम लोग के शरीर में तब जो है ग्वाइटर रोग यानी घेघा रोग जो है होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है पुष्प यानी फूल में नर प्रजनक अंग होता है, जो फूल है उसमें नर प्रजनन अंग कौन सा है। ऑप्शन ए है पुंकेसर, ऑप्शन बी है अंडप, ऑप्शन सी है वर्तिकाग्र या ऑप्शन डी है वर्तिका। तो इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर इसका आंसर आ जाएगा। यानी पुष्प में जो है नर प्रजनन अंग अगर पूछ दे तो वह क्या हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे पुंकेसर। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, यानी कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शन ए स्वयंपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी समभोजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जितना भी कवक है उस सभी में जो है मृतजीवी पोषण होता है। क्या होता है, मृतजीवी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में जो डायलिसिस थैली कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन। क्या जाएगा, न्यूरॉन। मानव में जो डायलिसिस थैली है कौन, न्यूरॉन, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। जो डेंगू रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, वह जो मच्छर किस प्रकार के जल से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए खारा जल, ऑप्शन बी शुद्ध जल, ऑप्शन सी गंदा जल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी शुद्ध जल। क्या होगा, शुद्ध जल। यानी डेंगू मच्छर जो है शुद्ध जल में यानी स्वच्छ जल में जो उत्पन्न होता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, कॉपी में आप लोग जो है नोट करते रहिए, ठीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, ठीक है। रक्त में जो जब आयरन की कमी हो जाएगा, आयरन मतलब लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया। क्या जाएगा, एनीमिया। यानी रक्त की कमी से जो है एनीमिया नामक बीमारी जो है होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न जो हम लोग देखेंगे, कहते हैं कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है, ठीक है। यानी कौन सा ऐसा ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गुर्दा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, यानी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन ई प्यूट्रिक ग्लैंड, ठीक है, प्यूट्रिक। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या जाएगा, ऑप्शन डी प्यूट्रिक, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे, सबसे छोटी अंतः ग्रंथि है ये। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है पौधों में समन्वय होता है, जो पौधों में समन्वय की क्रिया किस विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन ए रासायनिक विधि के द्वारा, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, ऑप्शन सी कोशिकांग के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या जाए, ऑप्शन नंबर ए रासायनिक विधि के द्वारा पौधों में क्या होता है, समन्वय होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य
करना क्या कहलाता है? जो जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का जो एक साझा कार्य करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए नियंत्रण, या ऑप्शन नंबर बी समन्वय, या ऑप्शन नंबर सी समन्वय तथा नियंत्रण दोनों, या ऑप्शन नंबर डी उद्दीपन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी समन्वय। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आइए लेते हैं। कहते हैं निष्कल कणिकाएं पाई जाती है। ठीक है, निष्कल कणिकाएं पाई जाती है किसमें? ऑप्शन ए नेफ्रॉन में, ऑप्शन बी न्यूरॉन में, ऑप्शन सी न्यूक्लियस में, ऑप्शन सी नॉर्म्स में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन। क्या जाएगा? न्यूरॉन। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? जो मस्तिष्क है हम लोगों का, उसमें जो है विभिन्न सूचनाएं जो है किस रूप में संचित होती है? तो ऑप्शन ए है चेतना के रूप में, ऑप्शन बी आवेग के रूप में, ऑप्शन सी उद्दीपन के रूप में, ऑप्शन डी संवेदना के रूप में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चेतना के रूप में। यानी हम लोगों के जो मस्तिष्क है उसमें सूचनाएं जो है चेतना के रूप में जो है क्या रहता है? संचित रहता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है 19 नंबर प्रश्न हम लोग जो है देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न जो है बोला जा रहा है कि उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। जो उच्च स्तरीय जंतु होता है उसमें तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है कहाँ? ऑप्शन ए है मस्तिष्क के द्वारा, ऑप्शन बी है मेरुरज्जु के द्वारा, ऑप्शन सी है विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं के द्वारा, या ऑप्शन ई है इनमें से सभी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। यानी मस्तिष्क के द्वारा भी होता है, मेरुरज्जु के द्वारा भी होता है और विभिन्न प्रकार के तंत्रिका के द्वारा भी होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से यानी किस अंतःस्रावी द्वारा जो होता है? जो रक्त है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का जो नियंत्रण जो है किस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पैराथायराइड, ऑप्शन डी अंडा से। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पैराथायराइड। क्या आ जाएगा? पैराथायराइड के द्वारा जो है रक्त में कैल्शियम की मात्रा का जो है नियंत्रण किया जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे। ऑप्शन यानी नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। जो वृषण है, वृषण के द्वारा कौन से हार्मोन का जो स्रावन होता है? ऑप्शन नंबर ए है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। क्या है? प्रोलैक्टिन। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन। मतलब वृषण के द्वारा जो अगर पूछा जाए कौन सा हार्मोन जो स्रावन होता है तो बोल देंगे टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 22 मतलब 22 नंबर कहता है निम्नांकित फाइटो हार्मोन में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है? यानी फल पकाने वाला हार्मोन इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है एब्सिसिक एसिड, या एथिलीन, या ऑक्सीन, या साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी एथिलीन। ठीक है, एथिलीन जो हार्मोन है यह फल पकाने वाला हार्मोन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है 23 नंबर जो हम लोग देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युतीय आवेश में परिवर्तन हो जाता है? क्या बोले? न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युतीय आवेश में परिवर्तन हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बोला जा रहा है साइटोन, ऑप्शन बी है डेंड्रॉन, उसके बाद है डेंड्राइट्स, या उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है एक्सॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइटोन। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए साइटोन। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न जो बोला जा रहा है कि कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन कौन है? जो कलियां है उसके वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है एब्सिसिक एसिड, उसके एथिलीन एसिड, या जिब्रेलिन, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि एक नर हार्मोन है कौन, निम्न में से कौन एक नर हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए एड्रीनेलिन हार्मोन, या TSH हार्मोन, या एस्ट्रोजन हार्मोन, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अभी तुरंत बताए थे जो वृषण से जो स्रावित होता है, तो यही क्या है, एक नर हार्मोन है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है किसके लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन ए सोचने के लिए, हृदय, ऑप्शन बी हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या ऑप्शन डी इनमें सभी। तो मस्तिष्क जो है इस सभी के लिए जो उत्तरदायी है, सोचने में भी मदद करता है, हृदय स्पंदन भी मदद करता है, और शरीर का जो संतुलन बनाने में भी मदद करता है। इसलिए इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ठीक है, बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो पादप हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इंसुलिन, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, एक जो है पादप हार्मोन है। ठीक है, और सब बाकी जो भी है वह जंतु हार्मोन हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है किसके द्वारा, ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र द्वारा, ऑप्शन बी रसायनों के द्वारा, ऑप्शन सी तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा जो है क्या होता है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, ऑप्शन ए ऑक्सीन की तरह, ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स की तरह, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन की तरह, ऑप्शन डी वृद्धि रोधक की तरह। ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वृद्धि रोधक की तरह। जो एब्सिसिक एसिड जो है किस तरह का जो रसायन है, तो यह जो वृद्धि रोधक हार्मोन रसायन है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देखिए, कहते हैं बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक हैं, यानी बीज रहित पौधों के उत्पादन में जो है निम्न में से कौन सहायक है, तो ऑप्शन नंबर ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है ऑक्सीन, ऑप्शन सी है जिब्रेलिन्स, ऑप्शन डी है ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन दोनों। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन दोनों जो है बीज रहित पौधों के उत्पादन में जो है सहायता करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी एथिलीन। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रण करता है, तो ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है मेडुला, ऑप्शन सी है सेरिबेलम, ऑप्शन डी है डाइनसेफ्लॉन। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेडुला। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेडुला हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्या बोला, क्वेश्चन फिर से सुनिए। बोल रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को नियंत्रण करता है, तो बोल देंगे मेडुला नियंत्रण करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन बी बहिःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन सी नलिका ग्रंथि से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाए अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाए अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है, जो हाइड्रा है हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता, ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी मुख, ऑप्शन डी स्पर्क। तो आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क जो हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, जो प्रतिवर्ती चाप है वह कहाँ बनता है, ऑप्शन ए है मेरुरज्जु में, ऑप्शन बी है कोशिका में, ऑप्शन सी है पादप में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेरुरज्जु में। जो प्रतिवर्ती चाप है वह जो मेरुरज्जु में नहीं बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वह कौन बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पादप, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी पादप यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों, ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क और मेरुरज्जु। क्या आ जाएगा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? जो मेरुरज्जु है उसका रक्षा कौन करता है? तो ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी कोशिका दंड या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी जो कशेरुक दंड है, जो कशेरुक दंड वही जो मेरुरज्जु की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न एडीएच हार्मोन कौन स्रावित करता है? जो एडीएच हार्मोन है वह कौन स्रावित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी वृषण। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। जो एडीएच हार्मोन जो स्रावित करता है पीयूष ग्रंथि। कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। आइए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रतिवर्ती क्रिया का जो उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, ऑप्शन बी छींक का आना, ऑप्शन सी आंखों का झपकना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। यह सभी क्रियाएं जो आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा है, चाहे वह मिठाई देखकर मुंह में पानी आना या छींक आना या आंखों का झपकना, ये सभी क्रियाएं क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं का जो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? तो निम्नलिखित में कुछ जो है एग्जाम्पल दिया, जैसे अंडाशय है, अंडाणु है, या अंडज है, या अंडकोश है। ठीक है, इसमें से जो बोला जा रहा है निम्नलिखित में से जो मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए अंडाशय। क्या जाएगा? अंडाशय को जो है मादा ग्रंथि कहा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो जो प्रत्येक दिन मिलता रहे। हाँ, और जो है बेल आइकन जो है भी दबा दीजिएगा, जिससे होगा क्या, उससे जैसे वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पर तो आपको जो है पहले जो नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जो है आसानी से देख पाएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।